ट्रेन में सफर कर रहे हैं। जर्जीस साहब की सीट लोअर बर्थ है, नीचे वाली है। मिडिल बर्थ पर एक और आदमी लेटा हुआ है और मिडिल बर्थ के ऊपर एक और सीट है, उस पर एक और आदमी लेटा हुआ है। रात में ट्रेन धड़ाधड़ चल रही है स्पीड से। लोगों ने लाइटें बंद कर रखी हैं अपनी कैबिन की। जर्जीस साहब पेशाब करने के लिए उठे, लोअर बर्थ से टॉयलेट से वापस आए, अपनी बर्थ पर लेटना चाहते हैं लोअर बर्थ पर। अचानक नजर पड़ती है मिडिल बर्थ पर जो आदमी लेटा हुआ है उसकी ऊपर वाली जेब में 2000 रुपए नोट की एक गड्डी है जो बाहर निकल रही है। जर्जीस साहब ने सोचा बहुत अच्छा मौका है, पूरा कोच सो रहा है, निकाल लूं। ये तो ऐसे सो रहा है कि इसके फरिश्तों को भी पता नहीं कि इसकी हालत क्या है, निकाल लेता हूं। जर्जीस साहब को डर भी है, कोई देख तो नहीं रहा है। देख रहे हैं दाएं बाएं, हाँ हाँ कोई नहीं देख रहा, सब खर्र खर्र सो रहे हैं। अंधेरा है, एक नजर फिर देखा, कोई नहीं, सब सो रहे हैं। दाएं बाएं भी देखा, सब सो रहे हैं। 2,000 रुपए नोट की गड्डी उसके जेब से निकल रही है। अचानक हाथ बढ़ा दिया, खींच रहे हैं धीरे से ताकि उठ ना जाए, धीरे धीरे खींच रहे हैं, लेकिन डर भी लग रहा है। एक बार और देख लूं, ट्रेन में तो देख लिया, ऊपर भी देख लूं। मिडिल बर्थ के ऊपर जो लेटा है आदमी, जब हम नोट की गड्डी निकाल रहे हैं अचानक क्या देखता हूं कि ऊपर वाला आदमी मेरी हरकत देख रहा है। पूरी ट्रेन सो रही है, एक एक आदमी सो रहा है, लेकिन नोट निकालते वक्त देखा कि ऊपर जो बर्थ पे लेटा वो देख रहा है। वहीं रुक गया हाथ। अब 2 ही रास्ते हैं साहब, मैं चोर नहीं हूं, पैसे निकल रहे थे अंदर कर रहा था, या तो झूठ बोलूं, एक रास्ता ये है, या दूसरा रास्ता ये है, सुन भाई अब तू भी देख लिया है तो आधा तेरा आधा मेरा, कहना किसी से नहीं। एक रास्ता ये है, लेकिन नीयत खराब हो गई, तुझे क्यों दूंगा, निकाल तो मैं रहा हूं। तो डर ये है कि कहीं वो चीख ना दे, बोल ना दे, इसलिए गड्डी निकाल रहे। तीसरा रास्ता ये कि लेके भागो और चलती हुई ट्रेन से कूदो, अपनी जान का जोखम में कोई नहीं डाल सकता है, इसलिए ये खतरा तो आप मोल ले नहीं सकते। वही 2 रास्ते, ये तो झूठ बोल दो भाई निकल रही थी हम अंदर कर रहे थे, या ये कहो कि निस्फुल ली व निस्फुल लकुम, आधा मेरा आधा तेरा, हाफ हाफ। जब ऊपर वाला आदमी आपकी हरकत देखता है तो आपकी हिम्मत चोरी करने की नहीं होती, आप उस नोट की गड्डी को अंदर कर देते हैं। एक मामूली इंसान जब आपके मामूली जुर्म को देखता है तो आप जुर्म करने की हिम्मत नहीं करते हैं। शराब की बोतल हाथ में लेते हुए, चोरी करते हुए, जिना करते हुए, IPL के मैच में दड़े और सट्टा लगाते हुए, अगर यही ख्याल एक मुसलमान के दिल में पैदा हो जाए कि दुनिया की सारी निगाहें मुझे नहीं देख रही हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाहें मुझे देख रही हैं, वो बसीर है, समीअ है, वो सुनता भी है और देखता भी है। सुनता है तो इतना ज्यादा सुनता है कि काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ पे चलने वाली काली चींटी के पैर के रखने की आहट को भी वो इतनी बुलंदी से सुन लेता है। काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ के ऊपर चलने वाली काली चींटी के पैर के रखने की भी आवाज वो इतनी बुलंदी से सुन लेता है। और देखने का हाल यह है कि वो देखता है तो समंदर की तारीकी के अंदर भी व्हील मछली जो 40 टन गोश्त खाती है, एक दिन में उस मछली के पेट के अंदर भी कितने अंडे हैं, उन अंडों की गिनती कितनी है, वो उसको भी जानता है और उसको भी देख रहा होता है। मेरे प्यारे साथियों, वो समी है, वो बसीर है। हमें मेरे माँ बाप ना देख रहे हो, हमें पुलिस नहीं देख रही हो, हमें कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन अल्लाह की जात तो हमें देख रही है। अगर ये तसव्वुर हमारे अंदर पैदा हो जाए तो हम गुनाह के करीब न जाएं। इसी का नाम तो तकवा है कि हम शराब नहीं, अल्लाह देख रहा, छोड़ हट, नहीं पिएंगे। ये है तकवा, हम अल्लाह के डर से कोई चीज छोड़ दें। ये है
खूबसूरत लड़की ने बुलाया, आ जाओ व्हाट्सएप पे, चले आओ। पता नहीं कैसी हो, पहले फोटो भेजो, दे दिया। नहीं कुछ ओपन भेजो, खुला हुआ, उसने वो भी भेज दिया। लो लड़की अच्छी, चल दिए। तकवा तो तब है जब बिस्तर पर उसके साथ लेटे हो, दोनों अपने कपड़े उतार रहे हो और उस वक्त ये ख्याल पैदा हो जाए कि दुनिया की सारी निगाहें नहीं देख रही हैं लेकिन अल्लाह देख रहा है। हट, लात मारे, भग, चल, आई हमारा ईमान खराब करने, और उसी वक्त वहां से निकल जाए। यह है तकवा। यह है जैसे कौम बनी इसराइल में उस शख्स ने तकवा अख्तियार किया था। और बुखारी शरीफ की उस रिवायत के मुताबिक जो एक चचेरा भाई अपनी चचेरी बहन से प्यार करने लगा था, लेकिन चचेरी बहन को कोई मतलब नहीं था, और जब उसका बाप मर गया तो वो एक दिन भूखमरी की शिकायत लेकर अपने भाई के पास आई और कहती है कि मेरे भाई, तुम्हें तो मालूम है कि मेरे बाप नहीं रहे इस दुनिया में, मेरे शौहर की तबीयत खराब है, बीमार है, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, अगर कुछ मदद कर सकते हो तो करो। और आज मौका मिला उस आदमी को, चचेरे भाई को, और कहता है, आए मेरी बहन, चचेरी बहन, पूरी जिंदगी तुमसे जो बात नहीं कह सका वो आज कह रहा हूँ। चचा की ज़िंदगी में मैं तुम्हें नहीं पा सका, मैं तुम्हें चाहता हूँ, अगर तुम्हें मंजूर हो तो आज की रात मेरे पास आ जाना, तब मैं तुम्हें इतने दीनार या दिरहम मैं तुम्हें दे दूंगा। वो ठुकरा के चली गई, लेकिन वहाँ घर पहुँचती है तो अपने शौहर को देखती है बीमार है, अपने बच्चों को देखती है कि भूखे हैं, बेचारी मजबूर हो जाती है और फिर वादा कर लेती है कि ठीक है, रात की तारीकी में हम अपने शौहर को सुलाकर, अपने बच्चों को सुलाकर तेरे पास आ जाएंगे, लेकिन तू मुझे थोड़ी सी मदद कर दे। उसने 60 दिरहम दे दिए, इसने लाई और लाकर अपने शौहर को दवा इलाज कराया, अपने बच्चों को खिला पिला के सुला दिया, जो वादा किया था वादे पर पहुंचती है। उसने दरवाजा खोला, अपने सीने से लगाया, औरत को, अपनी चचेरी बहन को बिस्तर पे ले गया। जैसे उसने बिस्तर पे जाकर उसके कपड़े उतारने की कोशिश की, ये कांपने लगी, थर्राने लगी। उसके चचेरे भाई ने कहा, तुम जब आई थी तो इतना नहीं कांप रही थी, तुम्हारी ये हालत, जब इतना डरोगी तो आगे का काम कैसे होगा? डर छोड़ो, कुछ अपने अंदर खुलापन लाओ, डर हटाओ, मेरा सपोर्ट करो। और ये कहकर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, इसकी चचेरी बहन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, इत्तकिल्लाह या इब्राहिम, आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह से डर जा। आज तक मेरे चेहरे को भी किसी ने नहीं देखा और आज तू है जो मुझे अपने बिस्तर पर लिटा रहा है। अल्लाह की कायम करदाहत को मत तोड़, मैं तेरे लिए हलाल नहीं हूं, मैं अपने शौहर की अमानत हूं। कब्र के सांप बिच्छू मेरा इंतजार कर रहे हैं, जहन्नम की आग मेरा इंतजार कर रही है। चंद लम्हों की लज्जत से मेरी जिंदगी भर की इबादत को बेकार मत कर। इतना कहना था, अल्लाह से डर। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, उस नौजवान ने, उस लड़के ने अपनी बहन को छोड़ दिया और कहता है कि मेरी बहन जा, अल्लाह से डर। अल्लाह का नाम लिया, कहा, कहता अल्लाह से डर। मेरी तो पूरी जिंदगी गुनाहों में चली गई और तू तो एक काम, और वो भी अभी तूने किया नहीं है गलत काम, तू एक ऐसे काम पर डर रही है जो अभी तूने किया भी नहीं है। जा, मैंने तुझे छोड़ दिया। जब वो जाने लगी तो चचेरे भाई ने आवाज दी, सुन, मैं बहुत से आकार गुनाहगार इंसान हूं। कयामत के दिन जब अल्लाह ताला मुझे मेरी बदअमली की वजह से जहन्नम में डाले और फेंके, तो कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में इतनी गवाही जरूर दे देना, क्या है अल्लाह, ये मेरे साथ गंदा काम करने जा रहा था, लेकिन जब मैंने कहा अल्लाह से डर जा, इत्तकिल्लाह, जब तेरा नाम लिया तो तेरे डर से इसने मुझे छोड़ दिया था। शायद तेरी इतनी गवाही की बिना पर अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे, शायद अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे भाइयों, लड़की मौजूद है, बिस्तर मौजूद है, इसने उस पर काबू भी पा लिया है, ये वादे के मुताबिक चली भी गई है। खूबसूरत जिस्म इसकी आंखों के सामने,
लेकिन जैसी कहती है अल्लाह से डर, और उसने अल्लाह के डर को अपने दिल में महसूस करते हुए इस लड़की को नजरअंदाज कर दिया, फिर इसके जिस्म के करीब नहीं गया। मेरे भाइयों, हकीकत में खौफ खुदा इसी को कहते हैं, हकीकत में तकवा इसी को कहते हैं। ये है डर, ये है अल्लाह का खौफ। और ये चीज़ अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाए, ये चीज़ अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर पैदा हो जाए, तो हमारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ईमानो वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। यह है डर। बातचीत में भी डर होना चाहिए अल्लाह का, बातचीत में भी डर। बातचीत में डर जानते हो क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमान वालो अल्लाह से डरो और जब भी बात करो तो बिल्कुल दुरुस्त और सीधी बात करो। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि सच बोलो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। सच बोलना एक अलग चीज़ होती है और दुरुस्त बोलना एक अलग चीज़ होती है। दुरुस्त, अब दोनों में फ़र्क बताता हूँ। अल्लाह ने क्या कहा? क़ूलू क़ौलन सदीदा, जब भी बोलो तो सीधे सीधे बोलो, दुरुस्त बोलो। पुलिस मौलाना जर्जीस को ढूंढ रही है और पहचानती नहीं है। एक मिसाल दे रहा हूँ, ढूंढ नहीं रही है। यूपी में थोड़ी परेशानी होती है लेकिन बंगाल में नहीं। यूपी में तो डॉक्टर कफील जैसे बेचारे परेशान हो जाते हैं। हम भी कभी कभी सलाह दिल में इरादा कर लेते हैं कि अब बंगाल ही में शिफ्ट हो जाऊं, यही महफूज हो। सोचते हूँ कभी कभी। कलियाचक के लोग तो कह रहे हैं कि आ जाइए मौलाना, यहाँ हमें बड़ा डर लगता है यूपी में कहीं आपको फंसा ना दे। सोचते हैं यही सेफ जगह है, लेकिन डर लग रहा है कि आजकल जो हालात हैं उसकी बुनियाद पर डर लगता है कि कहीं ये भी इधर भी सेंधमारी ना हो जाए, इधर भी बेईमानी ना हो जाए। और हमें दूसरों से ज़्यादा अपनों से डर लगता है कि हमारे अपने कहीं यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट ना बनवा दे। उनसे डर लगता है मुझे, उनसे। इस वक्त अक्लमंदी से की ज़रूरत है, अक्लमंदी से काम लेने की, लेकिन दौलत के नशे में आदमी अपनी अक्ल भूल जाता है, अक्ल भूल जाता है।